किसी ने बिल्कुल सत्य ही कहा है कि कालों के काल महाकाल यानी भगवान महादेव के जितने भी भक्त हैं उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाकाल की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित हैं। माना जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर प्रमुख रूपों से 3 भागों में बटा है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर, उसके नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, जिसे गर्भगृह भी कहा जाता है। वहीं एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। दरअसल उज्जैन में भगवान महाकाल का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक दुर्लभ भस्म आरती होती है। आपको पूरी दुनिया में और कहीं भी भस्म आरती देखने को नहीं मिलेगी। माना जाता है कि इस आरती में शामिल होने मात्र से लोगों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। आरती के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। महाकाल में भस्म आरती तब से हो रही है जब से यह शिवलिंग स्थापित हुआ है। प्रतिदिन होने वाले इस आरती में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम हैं। महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म आरती चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने के लिए कहा जाता है। महिलाओं को भस्म आरती देखने की अनुमति नहीं है और पुरुषों को भी यह आरती देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं। भस्म आरती करने का अधिकार केवल पुजारी को होता है। यह भस्म आरती सुबह के 4 बजे होती है और देवों के देव महादेव यानी महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। महाकाल का प्राचीन काल से चला आ रहा एक कठोर सत्य है कि यदि कोई राजा उज्जैन में एक रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है, क्योंकि महाकाल उज्जैन के राजा हैं और उनके अलावा कोई दूसरा राजा यहाँ रह भी नहीं सकता। कोई भी राजा या मंत्री उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता। इतनी ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसा ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था।